remove tax on disability pension on armed forces. देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। बढ़ती महंगाई घटती कमाई, यानी कि हमारी आमदनी उस दर पे नहीं बढ़ रही जिस दर पे भारत की महंगाई बढ़ रही। सर, आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। और आज मैं उन्हीं सिटीजन्स की जो टोल प्लाजा पे हैरेसमेंट फेस करते हैं उनका मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा कि फुल कॉस्ट रिकवरी के बाद भी टोल वसूला जाता है 20-20, 30-30 साल तक। जय हिंद साथियों, अभी आपने राघव चड्ढा जी को सुना। अब इनकी आवाज बंद कर दी गई है। अब ये आवाज आपको सुनने नहीं मिलेगी। जानते हो क्यों? क्योंकि ये सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन पर लगने वाले टैक्स के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि ये बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने आम आदमी से साल में 12 महीने की बजाय 13 महीने रिचार्ज करने का जो सेंसिटिव मुद्दा था मोबाइल का, उसके ऊपर बोलते हैं, क्योंकि ये डिलीवरी बॉय के ऊपर बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने सांसदों के लिए, विधायकों के लिए यहाँ तक कहा कि जो अपना काम नहीं करता उसको रिकॉल कर लिया जाए, उसको हटा दिया जाए। लेकिन ये उस मुद्दे पे नहीं बोलते जब केजरीवाल को कोर्ट ने बरी किया, तब इन्होंने सरकार को नहीं घेरा, तब इन्होंने आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं बोला। इन्होंने तब नहीं बोला जब केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जेल के अंदर पड़े थे और ये अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए विदेश चले गए। हिंदुस्तान के अंदर शंकर नेत्रालय है, बड़ी संस्था है जहां अनेकों लोग इलाज कराते हैं, इसलिए इनके मुंह पर ताला लगा दिया गया है। इसके ऊपर क्या कहा माननीय राघव चड्ढा जी ने, वो सुनिए आप। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। तो साथियों, अभी आपने सुना राज्यसभा सांसद माननीय राघव चड्ढा जी को। क्या इस तरह के नेता के आवाज़ को बंद करना सही है? इसके ऊपर आप अपने कमेंट्स जरूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि हम उन्हें पॉडकास्ट पर बुलाएं, उनसे खुल के चर्चा करें, तो अपनी राय लिखना। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।